अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अहम इत्तला लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ अहबाब थे जिन्होंने मुझे इस तरफ मुतवज्जा किया और बताया कि हुकूमत की जो अहम तरीन स्कीम जिसके लिए अब दरख्वास्त कबूल की जा रही है उस ताल्लुक़ से कुछ वजाहत करूँ। तो इस स्कीम का नाम है राज्य युवा विकास योजना, यानी कि नौजवानों की तरक्की के लिए रियासत हुकूमत ने इस स्कीम को शुरू किया है और इसकी दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। देही इलाकों में ये दरख्वास्तें MPD ऑफिस कबूल की जा रही है और इसी तरह जो सो शहरी इलाकों में म्यूनसिपल काउंसिल हो या कॉरपोरेशन हो उसके कमिश्नर को इसका कन्वीनर बनाया गया है और वहाँ दरख्वास्त कबूल की जा रही है। लेकिन ये दरख्वास्त कबूल करने का जो तरीक़ाकार है वो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ये 50,000 से लेके 5 लाख तक के खर्चाजात की फराहमी के लिए स्कीम को शुरू किया गया है और इसके लिए जो दरख्वास्त गुजार है उसकी उम्र हद शहरी इलाकों में 55 साल है, आखिरी हद उम्र, और देही इलाकों में 60 साल है। अगर ज़रूरी शोबे का है किसान तबके से हो 60 साल तक की उम्र का शख्स भी इसके लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकता है। और जो 50,000 तक की जो लोन की हद है उसके लिए बैंक काउंसिल की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप राष्ट्र जो सो हुकूमत से रुजू होकर या मुतल्लिका शोबे से रुजू होकर जो सो आप 50,000 तक का राष्ट्र कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको 1 लाख या उससे ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है तो आपको बैंक काउंसिल की ज़रूरत है, यानी कि आपको किसी बैंक से ये बात का तयक़ुन हासिल करना है कि वो आपको लोन देगा। अब इसकी तफसीलात मैं फिर आगे बताऊंगा आपको कि आपको इसमें सब्सिडी कितनी है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है। आप अगर जो सो आपकी आमदनी, आप देही इलाकों में रहते हैं यानी कि गाँव में रहने वाले, तो 1.5 लाख तक की जो सो आपकी आमदनी होनी चाहिए। 1.5 लाख से कम आपकी आमदनी है तो आप जो सो दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। शहरी इलाकों में अगर आपकी आमदनी 2 लाख तक है तो आप 2 लाख के अंदर होना चाहिए तो आप ये दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को इस स्कीम का मुस्तहिक बनाया गया है, मुस्तहिक करार दिया गया है, उसमें SC, ST, BC और माइनॉरिटी है। तो इस तबके के लोग जो सो इसको दरख्वास्त दाखिल करते हैं और इसकी आखिरी तारीख है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल तक आप किसी सूरत में 14 अप्रैल की शाम जो सो 5 बजे 6 बजे जो भी जब तक जो सो आपकी साइट चालू रहेगी आप दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपके मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात जिसकी तफसील मैं बताऊँगा अभी मेरे पास है और वो भी जो मैं आपको दूँगा। इसकी शराइ क्या क्या है। तो बहरहाल आप किसी भी फन से ताल्लुक़ रखते हैं उसका आपका अहलियत की सर्टिफिकेट यानी कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, ये तालीम इस्नादात है। ये जो फिर अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ड्राइवर है तो उसका लाइसेंस है। तो ऐसे जो शराइत है आपको जो उसको तय करना है, उसको फुलफिल करना है, उसका जो सो आप इस स्कीम के अहल बन सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो सो दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं और हुकूमत के पास जो सो ये इरादा भी है, आज़म है कि बहुत बड़ी तादाद में खर्चाजात फराहम किए जाएंगे। तो मेरी आपसे ख्वाहिश ये है कि ये बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ जो सो लोन दिया जा रहा और आप इस ताल्लुक़ से जो सो तवज्जो दें, इस पर जो तवज्जो दे के दरख्वास्त दाखिल करें। 14 तारीख आखिरी डेट है। 14 तारीख से पहले अपनी दरख्वास्तों को दाखिल कीजिए। और हुकूमत चाहती है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बेरोज़गार आला तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता हो, नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करें। तो उसके शराइत क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, मैं सरसरी आपके सामने रखता हूँ। तवज्जो दें और कोशिश करें कि ये लोन हासिल करें। सबसे पहली शर्त ये है कि दरख्वास्त दहिंदा जो दरख्वास्त देने वाला है उसके पास राशन कार्ड हो और आधार कार्ड हो और दरख्वास्त की उम्र 21 साल से 55 साल हो। हाँ, अगर वो ज़राई शोबे से है तो 21 साल से 60 साल की हद उम्र है और सालाना आमदनी देही इलाकों में 1.5 लाख और शहरी इलाकों में 2 लाख, जैसे मैंने पहले बताया था। और दरख्वास्त गुजार के लिए लाजमी है कि उससे पहले कोई लोन लिया हुआ ना हो, यानी कि कोई कर्ज हुकूमत की किसी भी इदारे को बाकी ना हो या किसी बैंक को बाकी ना हो। और आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट लाजमी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बोले क्या करें, तो एक गुंजाइश रखी हुई कि आप इनकम सर्टिफिकेट यानी फ्रेश निकाल के आपको देना है। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा, हमारे सियासी कायदीन को इस तरह मुतवज्जो होने की जरूरत है।
इनकम सर्टिफिकेट के लिए जब लोग पहुंच रहे हैं मुतालिका दफ्तर रेवेन्यू ऑफिस को, तो वहां पर क्या है, उसके प्रोसेस के लिए 2 से 3 दिन लिए जा रहे हैं, जबकि दरखास्त देने के लिए जो वक्त है बहुत कम है। तो यहाँ पर इस बात की कोशिश की जाए, हुकूमती जो जिम्मेदारान जो है, हमारे जो सो यहाँ के MLAs हैं, अब आप किसी पार्टी के हो वो MLAs हैं, या भी जो है सो कोई जिम्मेदार जो सो बरसर इख्तियार जमात के कायदीन हो, जो भी हो, इस सब अहदेदारों को तवज्जो दिलाएं कि भाई आप उसी दिन इनकम सर्टिफिकेट जारी करें, दरखास्त दें, आप जो भी आपकी जो इंक्वायरी करना है वो कर ले 1-2-4 घंटे में, या जो हो सकता है एक दिन बीच में लेके जो सो दूसरे दिन जो सो इनकम 4-4, 5-5 दिन जो सो इनकम सर्टिफिकेट देने से मुश्किलात हो रही हैं। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सियासी कायदीन इस तरफ तवज्जो देंगे और इस लोग से नुमाइंदगी करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी लाजमी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है, और गाड़ियों के खाजमंद जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो सो दरखास्त के साथ जरूर लगाएं। अब यहाँ पर सब्सिडी कितनी मिल रही है? 50,000 के अंदर जो लोन लेता है, 50,000 का, तो उसको जो सो 100% सब्सिडी है, मुकम्मल माफ है, डायरेक्ट कर्ज है, यानी कि बैंक कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान जो लोन लेता है वो उसको बैंक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और उसको 10% बैंक से लेना है और बैंक को वापस देना है, जबकि 90% सब्सिडी फराहम की जा रही है, 90% हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाएगा। इसी तरह 1 लाख से 2 लाख के जो लोन है उसमें आपको 80% की जो सब्सिडी है, और इसी तरह 2 लाख से 4 लाख के दरमियान जो लोन है उसके लिए आपको 70% की सब्सिडी है, यानी बैंक से आपको 30% लेना है, 70% हुकूमत देगी और माफ कर देगी। और माजूरीन के लिए वही शर्त है, 90% सब्सिडी है, और आपाशी के शोबे में भी, आपाशी के शोबे में 100% सब्सिडी है। तो बहरहाल ये ऐसी चीज़ है, ये आप नजरअंदाज करने की या जो लापरवाही करने की कतई जरूरत नहीं। भाई आएगा क्या, होगा क्या, बाता रहते, ये रहता हो रहा, सब अपनी जगह बराबर। हमारा काम है कोशिश करना। हुकूमत की तरफ से एक स्कीम आई है नौजवानों की तरक्की के लिए, राज्य युवा विकासम, यानी कि जो सो राजीव गांधी के नाम पे स्कीम को, युवा के माने नौजवान तरक्की, नौजवानों की तरक्की के लिए स्कीम को शुरू किया गया। हुकूमत का मकसद नहीं है, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और अरे होता क्या, तो कुछ भी नहीं होता, घर में बैठने से कुछ भी नहीं होता। हमको कोशिश करनी है। तो पहले आप कीजिए, काम कीजिएगा। सबसे पहले जो सो किसी करीबी जो सो मी सेवा सेंटर या जो सो किसी भी इंटरनेट सेंटर पर जाइए, वहाँ जाके जो सो अपनी दरखास्तों को ऑनलाइन कीजिए। आपके लिए लाजमी है राशन कार्ड, आधार कार्ड, अगर राशन कार्ड नहीं इनकम सर्टिफिकेट। बहरहाल आपको जो सो दरखास्त दाखिल करना है 14 तारीख आखिरी डेट है। अब उसके बाद में लोन आता है या नहीं आता है अलग बात है। हमारा काम कोशिश करना है। और रहा मामला जो 50,000 के अंदर जो लेने वाले उनको तो बैंक कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, रास लोन है वो डायरेक्ट जो हुकूमत देगी और 100% माफ है। और जो बैंक से भी जो लोन है 10% बैंक के लिए बैंक वाले को तैयार करना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बैंक वाले नहीं देते हैं तो सियासी कायदीन से रुजू कीजिए या फिर जो सहाफती शोबे से रुजू कीजिए। सवाल किया जाएगा उनसे भी कि भाई आप बैंक कॉन्सेप्ट क्यों नहीं देते, आपको जो सो कोटा जो सो कलेक्टर मुकर्रर कर रहा है बैंकों को, तो उनकी जिम्मेदारी है कि जो सो बैंक कॉन्सेप्ट दे। अगर कोई बैंक कॉन्सेप्ट देने में जो सो चूचरा करता है तो उस सालों से बाद अब तक कलेक्टर से शिकायत की जाए कि भाई फला बैंक से हम रुझे हुए थे और अब तक जो सो हमको जो सो टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है, तो इस सालों से आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैंक वाले बोल दिया हम आके सुन लिया घर में बढ़ गया, नहीं। बहरहाल अपनी जुस्तजू जारी रखना है। और मैं सियासी कायदीन से भी ख्वाहिश करूंगा भाई इस मामले में आप रहनुमाई करें, क्योंकि बहुत बड़ा बजट लोगों के लिए मुख्तस किया गया है और ये मौका है बच्चों के लिए, हमारे एक अच्छा मौका है, कारोबार से मजबूत हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप सियासी कायदीन है, आप बड़े कायदीन से रब्त में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी हम निकले सड़कों पर, कमरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से आवाम की खिदमत नहीं होती। मैदान में आइए, रहनुमाई कीजिए। इस चीज की कमी महसूस हो रही है। हमारे मजलिसी कायदीन हर मामले में बाहर आ रहे हैं, इस मामले में आइए। आप सेंटर कायम कीजिए आपके दफातर में, आपके दफातर हर डिवीजन में है, दफातर में जो आप दफातर कायम कीजिए, रहनुमाई कीजिए नौजवानों की। मैं समझ रहा हूँ ये मौका है इस वक्त हमको जो सो कई नौजवानों को हम रोजगार से मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त में आपके सामने आने की वजह ये है कि ये बहुत अच्छा मौका है।
اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جب سے اسکیم شروع ہوئی ہے، ارے ہوتا کیا، ارے کرتے کیا، یہ جو اس طرح کا جو پروپیگنڈا جو چل رہا ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جبکہ میں دیکھتا ہوں دیگر طبقات میں کوئی اسکیم آتی ہے تو کوشش تو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوٹل میں بیٹھا ہے، ارے کیا ہوتا ہے یار، چھوڑو یار بات ہے یار، یہ باتوں میں زندگی گزار دے رہے، دن بھر سو رہے، راتوں میں ہوٹل میں بیٹھ رہے، ٹائم پاس کر رہے، گھر کو جا کے سو جا رہے. تم جب تک اٹھ کے جو سو باہر نکلے تک آفس کا ٹائم ختم ہو جا رہا. کہاں ملتا تم لوگوں کو؟ کیا ملتا کوشش کرو تو ملتا. آپ لیٹے رہیں گے، منہ نہیں کھولیں گے، ہاتھ نہیں چلائیں گے تو پیٹ میں کھانا بھی نہیں آتا. کوشش تو کرو. کوشش کرے بعد میں ناکامی ہو تو اللہ کی مرضی. نہیں کوشش ہی نہیں کریں گے، بولی ہوتا کیا، تو یہ نہیں چلنے والا ہے. میری جو آپ لوگوں سے خواہش یہ ہے کہ یہ موقع ہے اور جو بہت بڑی سبسڈی کے ساتھ یہ لون فراہم کیا جا رہا ہے اور حکومت کی نیت ہے دینے کی، یہ بات طے ہے. ہو سکتا ہم سوچ رہے ہیں 100 دیتا ہوں گا، انہیں 25 دیتا ہوں گا. لو نا 25 تو آتے نا، 25 لوگوں کو تو مل جاتا نا، تو لاپرواہی گئی اس میں. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ پہلے جائیے، 14 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، 14 تاریخ تک انتظار مت کیجیے. 2 دن 4 دن 5 دن کے اندر اندر جو سو فوری جو سو یہ جو سو آپ کا درخواست داخل کیجیے. اور جہاں اگر MRO آفس میں آپ کو جو سو کیا بولتے ہیں اس کو انکم سرٹیفکیٹ دینے میں تھوڑا ٹال مٹول ہو رہا تو آپ کسی نہ کسی سیاسی قائدین سے رابطہ پیدا کیجیے. سیاسی قائدین جو سو آپ کے کانگریس کے ہو، MIM کے ہو یا پھر BJP کے ہو، آپ ان سے رابطہ پیدا کیجیے، کام لیجیے. یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے سیاسی قائدین کام نہیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ رجوع ہوں گے نا، رجوع ہوں گے تو کام کریں گے نا. ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھائی کرتے کیا ہوتا کیا بھائی، آپ جب تک میں بولتا ہوں اکثر بولتا ہوں کہ جب تک بچہ روتا نہیں سکی ماں بھی دودھ نہیں دیتی تو لیڈر آپ کے گھر کو آ کے تو کام نہیں کرے گا. آپ کو جا کے بتانا میرے پیٹ میں درد ہے، دوا دو ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا. گھر کو آ کے ڈاکٹر صاحب ارے بھائی آپ کے پیٹ میں دکھ رہا کیا، میں دوا دوں کیا، نہیں بولتا کوئی بھی. تو آپ ایسے سیاسی قائدین کے پاس جائیے، بولیے ان کو کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے ہمارا جو سسا ہے، ہم کو سپورٹ نہیں مل رہا، آپ لوگ چلیے نمائندگی کیجیے، بات کیجیے. بھائی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. گھر میں بیٹھ کے تنقیدہ کرنا، ڈائلاگا مارنا چھوڑو، اب پریکٹیکل ہو جاؤ. بہت سے اسکیمس آ رہے ہیں. میں سیاسی قائدین سے بھی خواہش کروں گا جس کو آپ سرکاری ادارہ جات کا دورہ کرتے رہیے، پوچھئے کون سی اسکیم آ رہی ہے. یہاں آپ کی ریاستی حکومت کی نہیں، مرکزی حکومت کی بھی بے شمار اسکیمات آ رہی ہیں. معلوم کیجیے کون سی اسکیم ہے، کس اسکیم سے جو ہم ہمارے جو نوجوانوں کا فائدہ کر سکتے ہیں. معلوم کیجیے، رہنمائی کیجیے اور جو اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجیے. تو بہرحال ایسا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب فی الحال ہمارے سامنے یہ بہت اچھی اسکیم ہے، راجیو ویوا وکاسم جو اسکیم ہے، ریاستی حکومت کی جانب سے ایک بہترین اسکیم ہے اور بہت بڑا ٹارگیٹ ہے حکومت کا قرض جات فراہم کرنے کا، اور سبسڈی بہت زیادہ ہے. تو میری خواہش ہے کہ جو نوجوان خواہش مند ہے فوری انکم سرٹیفکیٹ نکالیں. راشن کارڈ اگر ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اور انکم سرٹیفکیٹ تو مست ہے. جا کے انکم سرٹیفکیٹ نکال لیجیے. میں 2-4 دن لگ رہے کرتے، لیکن انشاءاللہ اگر ہمارے قائدین جا کے بولے تو 1 دن میں بھی یہ جاری ہو سکتا ہے انکم سرٹیفکیٹ ہنگامی پیمانے پہ. تو بہرحال کسی طرح میں درخواست داخل کیجیے. آن لائن ہے، 14 تاریخ لاسٹ ہے. 14 تاریخ سے پہلے جتنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں داخل کیجیے. 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ آپ ایسے قرض جات اپنے بزنس کی نوعیت کے حساب سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کی مقدار پہ آپ کو سبسڈی ہے، یعنی کہ 50,000 تک تو جو سو ٹوٹل سبسڈی ہے، 100% معاف ہے. اور اگر آپ جو سو 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان لیتے تو 90% معاف ہے. اس سے اوپر لیتے تو 80% معاف ہے. اس سے اوپر لیتے تو 70% معاف ہے. 30% بننا ہے. تو بہرحال یہ اچھا موقع ہے. میری خواہش ہے آپ لوگوں سے کہ یہ موقع کو ضائع مت کیجیے. زیادہ سے زیادہ لوگ درخواست داخل کیجیے. ہو سکتا ہے آپ لوگ 1 لاکھ درخواست ڈالیں گے، 10,000 کو تو ملیں گے. تو مایوس ہو کے گھر میں بیٹھنا نہیں، کوشش تو کرنا ہے. اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، میرا ماننا ہی ہے. تو بہرحال آپ میری خواہش ہے کہ جو سو درخواست داخل کیجیے. دیکھیے بقیہ جو سو مقدرات کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہم بھی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو قرض جات منظور ہو. ربط پیدا کریں گے ہم سیاسی قائدین سے بھی اور عہدیداروں سے بھی ربط پیدا کریں گے. برابر مسلسل اس معاملے میں ربط میں رہیں گے. میرے نوجوانوں سے خواہش ہے کہ بالکل آپ درخواست داخل کیجیے، فوری جائیے
इनकम सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, जो दूसरे ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुंसलिक कीजिए, दरख्वास्त दाखिल कर दीजिए। बाकी जो प्रोसेस चलते रहते वो तो आने का टाइम आएगा। ये तय है कि बहुत बड़ी तादाद में कर्जदार जारी किए जा रहे हैं, ये तय है। लिहाजा घर में सोना गफलत में रहने की जरूरत नहीं है। बाद में अरे यार वो बोले थे यार वो होता था होगा मैं नहीं डाला, नहीं ये नहीं रहना पछतावा। तो इसलिए जाओ पहले दरख्वास्त दाखिल करो, 14 तारीख लास्ट है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।